नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में घोटाले के मामले लगातार सामने आते हैं और इसे लेकर के अब बिहार सरकार एक ऐसे नियम को लेकर आ रही है जिससे घोटालेबाजों पर नकेल कसा जा सके। हमने बिहार में देखा है कि किस प्रकार से सुशासन की सरकार ये दावा करती नजर आती थी कि जब उनकी सरकार बनेगी तो करप्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन आए दिन करप्शन के मामले सामने आते हैं और इसमें बड़े बड़े अफसर संलिप्त होते हैं। इस बार भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं तो उस दौरान भी उनके सामने कई ऐसे मामले सामने आते हैं जब कहा यह जाता है कि उनके अफसर ही घोटालेबाज हैं, उनके ऊपर ही करप्शन के मामले लगते हैं। और इसे लेकर के ही नीतीश कुमार की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि 11 ऑडिट ऐसे जारी किए जाएंगे जिसके तहत जो भी घोटालेबाज होंगे उन पर नकेल कसा जाएगा और जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल जाएगी। वो कौन कौन से ऐसे 11 ऑडिट होंगे, आइए हम आपको बताते हैं। बिहार सरकार ने एक 11 तरह की ऑडिट के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें फॉरेंसिक ऑडिट है, ट्रांजैक्शन ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, जोखिम आधारित ऑडिट, प्री ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, फॉर्मिंस ऑडिट, आईटी ऑडिट, रिसोर्स ऑडिट, आउटकम ऑडिट और कमर्शियल ऑडिट शामिल है। बिहार सरकार ने वित्तीय प्रक्रिया को ज़्यादा पुख्ता बनाने के लिए इस नई तकनीक का सहारा लेने का फैसला लिया है ताकि सरकार के खजाने में सेंध लगाने वाले घोटालेबाजों को रास्ता ना मिल पाए। नई ऑडिट पॉलिसी से घोटाला करने वाले आसानी से कानून की जद में आ पाएंगे, जिससे उनके अंदर खौफ पैदा होगा। राज्य के अंदर आंतरिक अंकेक्षण यानी ऑडिट की प्रक्रिया दुरुस्त होगी और सरकारी खजाने से बर्बाद होने वाली राशि भी कम आएगी। इसके अलावा बेफूज की खर्च पर भी लगाम लगेगा। राज्य में राजस्व संग्रह की कमी वाले सेक्टर की पहचान भी हो पाएगी। आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब बिहार में अंकेक्षण संहिता और यानी ऑडिट के लिए नया मैनुअल लागू किया जाएगा। इसके स्वरूप तैयार कर लिया गया है। राज्य सरकार ने 11 तरीके के ऑडिट का प्रावधान इस नए ड्राफ्ट में किया है और सूत्रों की माने तो कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल जाएंगी। तो सरकार ने अब पूरी तरीके से करप्शन पे नकेल कसने के लिए नई तरीके की ड्राफ्ट की तैयारी कर ली है। इसमें 11 ऑडिट दिए गए हैं कि अब जो भी वित्त में ज़्यादा करप्शन करेगा उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और ये आसानी से हो जाए, इसके लिए ये ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो अब बिहार सरकार अपने नियमों पर एक बार फिर से खड़े उतरने की कोशिश कर रही है। जो वादे सुशासन की सरकार ने किए थे उसे पूरा करने की कोशिश कर रही है। 2005 में जब हमने नीतीश कुमार के रूप को देखा था, जब वो पहली बार उनकी सरकार बनी थी, तो उस वक्त वो अपराधियों पर नकेल कसते नजर आ रहे थे और अब वो उनके अफसर जब करप्ट हो रहे हैं तो उन पर भी वो नकेल कसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है पिछले कई दिनों में कई ऐसे अफसर हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है, उनके घर पे छापेमारी की गई है और उनके घर से लाखों लाख के अवैध संपत्ति भी बरामद हुए हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर के अब 11 ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें करप्शन जो भी करेगा उस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।